ओके, रजत, प्रभात, हेमा, वेरी गुड। चलिए देखिए, आइए इसके बाद आपका है अल्टरनेट की। क्या है? अल्टरनेट की, ध्यान रखिएगा। ओके दिनेश, क्लास के बाद बात करना, ठीक है? चलिए ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उसका मतलब ही आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि आपके पास वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। लिखिएगा यहाँ पे, द कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की कॉल्ड अल्टरनेट की, कॉल्ड अल्टरनेट की। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं वो बोल रहा हूं, आप सभी को पता है एक टेबल में ढेर सारी कैंडिडेट की हो सकती है ना? एक टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। क्यों? कैंडिडेट की तो ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। तो प्राइमरी की को छोड़ करके जो अदर कैंडिडेट की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टेबल थी, ये अक्सर फॉर्म वगैरह में जब आप भरते होती जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, नेम है, फादर नेम है, और डेट ऑफ बर्थ है। और यहां मान लेते हैं एक और कॉलम बना लेते हैं, ईमेल आईडी है, ईमेल है। मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि चलिए ये कुछ रिकॉर्ड होंगे, आप लिख लेना 102 103 होगा। नेम है ए, बी ए है, फादर नेम ए है, बी है, और सी है। डीओबी यहाँ पे है, कुछ भी डीओबी हो सकता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ईमेल भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये है डेटा है यहाँ पे, इंटर है, ठीक है? चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट कीज है, आपसे बोल दिया पहले, जो कैंडिडेट की है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। और दूसरा क्या है? साउंड प्रॉब्लम है अमित? क्यों? वॉइस क्लियर है ना मेरी? नेम, फादर, डीओबी। ओके, तीनों को एक साथ जब मैंने मिलाया तब मेरा एक कैंडिडेट की ओर बन गया, ठीक है? एक मैं मान लेता हूं, चलो नेम और ईमेल, या फिर डीओबी ईमेल। ये समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर से रिकॉर्ड निकाल सकता हूं, क्लियर तरीके से, यूनिकली। नेम, फादर नेम, डीओबी से निकाल सकता हूं, और डीओबी ईमेल से निकाल सकता हूं। ठीक है, तीन मेरे पास क्या है? कैंडिडेट की हैं। ठीक है, तो सुपर की तो होंगी होंगे, ऑलरेडी आपको पता है कि सारी सुपर की बाद में क्या होती है? कैंडिडेट की होती है। तो मैं कह रहा हूँ सुपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? कैंडिडेट की है। अच्छा, आप ये बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कभी कभी इसको हमको जो जैसे पड़ती है, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद होता है, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो या स्कॉलरशिप का फॉर्म ही होता है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाता है आपका, तो आपसे क्या मांगता है? नेम, फादर नेम, डीओबी मांगता है कि नहीं मांगता है? कि अगर आप अपना नेम, फादर नेम, डीओबी दो, तो मैं क्या करूंगा? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दूंगा, या फिर आपके रिकॉर्ड को लाकर सर्च करके दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नेम, फादर नेम और डीओबी भी क्या होता है? एक अलग की होता है। डीओबी ईमेल भी मैंने मान लिया एक अलग की, मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों क्या है? कैंडिडेट की हैं। तो आप बताओ यहाँ पे प्राइमरी की किसको बनाना चाहोगे? प्राइमरी की किसको बनाना चाहोगे? कार्तिकेय, सबसे बेस्ट क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर, वेरी गुड। सबसे बेस्ट क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो, बना किसी को भी सकते हो,
मैंने बोला 3 है यहाँ पे हमारे पास। पहले डीओबी तो नहीं बना सकते क्योंकि डीओबी तो अकेले है ही नहीं कैंडिडेट की, ठीक है। तो एक कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरा कैंडिडेट की क्या है आपका नेम, फादर नेम, डीओबी एक साथ, तीसरा कैंडिडेट की क्या है डीओबी ईमेल। तीनों में से किसी एक को आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी की। तीनों में से किसी एक को प्राइमरी की आप बना सकते हो, पहला, दूसरा या तीसरा। तो हम पहले वाले को बना रहे हैं, इसको। ये क्या आपका प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की बना किसी को भी सकते हो, लेकिन हम आसानी के लिए बना रहे हैं इसको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो बताइए, क्या अगर ये प्राइमरी की हो गई उस टेबल में, ये अगर आपका प्राइमरी की हो गया, तो क्या कोई दूसरा प्राइमरी की और हो सकता है यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। तो इन सबको हम लोग किस नाम से जानेंगे? अल्टरनेट की के नाम से जानेंगे। अल्टरनेट का मतलब इसके बाद भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनका यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट की कौन कौन हो जाएगा? नेम, फादर, डीओबी एक साथ है, तीनों जाने की, तीनों एक आपको नहीं पता होगा, रिकॉर्ड नहीं निकाल पाएंगे आप। दूसरा क्या है? डीओबी ईमेल। तो मैंने ये बोल दी थी, ये दोनों क्या हो गई? अल्टरनेट की हो गई। क्या हो गई? अल्टरनेट की हो गई। अब अगर मान लेते हैं किसी वजह से आपकी प्राइमरी की भूल जाती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है आपको? अल्टरनेट की कि क्या करने के लिए? प्राइमरी की को रिकवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भूल जाता है, तो आप ये सारी डिटेल डालते हो, तो आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो बताओ, समझ में आया कि अल्टरनेट की क्या होती है? ओके, हर्षित, शशिकांत, काजल, वेरी गुड। शुभम, गुड। चलिए, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, टोटल क्या दिमाग में रखेंगे आप कि कैंडिडेट की हमें फाइंड करनी होती है। क्या फाइंड करनी होती है? कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में हम किसी एक को प्राइमरी की बना लेते हैं, और बाकी जो बच गई, अगर 10 कैंडिडेट की हैं तो एक को प्राइमरी की, 9 क्या होगी? अल्टरनेट की। 5 कैंडिडेट की हैं, एक को हमने क्या बनाया? प्राइमरी की। तो बाकी सब क्या हो गई? ध्यान देना, प्राइमरी को हम किसी को भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा आसान हो, सिंपल हो, ठीक है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को रखा है यहाँ पे। बाकी तो आप किसी को बना सकते हो, कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं कह सकता रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप किसी को भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, हो गया यहाँ तक? ओके प्रभात। चलिए, हेडिंग डालिएगा फॉरेन की। हेडिंग डालिएगा फॉरेन की। FOR फॉरेन की। ध्यान से समझना, फॉरेन की क्या होता है। हो जाएगा, हो जाएगा, सॉरी। देखिए, अब यहाँ आने के बाद सबसे पहला ये होता है कि थोड़ा सा ये अलग है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है, अलग है। इसमें क्या है कि जैसे अभी आप लोग सबसे पहले ये समझिएगा, अब यहाँ पे 2 टेबल्स आ जाएंगे। कितने टेबल्स आ जाएंगे आपकी? 2 टेबल्स आ जाएंगे। तो पहले तो आप यही देख लो, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ 2 टेबल की बात हो रही है, तो सेम वही होगा। ये भी आपकी क्या होगी, देखा जाए यहाँ पे तो कोई ना कोई की टाइप का ही मैटर होगा। मतलब ये भी क्या होगा, ये तो कॉलम होगा, सिंगल कॉलम होगा, या तो कई सारे कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। हाँ, फॉरेन की का ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अपोजिट लिख दिया हूँ, FOREIGN, ये फॉरेन की स्पेलिंग है, ठीक है। चलिए, ओके रजत। चलिए देखिए यहाँ पे, तो फॉरेन की क्या हो सकता है, बोल सकते हैं फॉरेन की, फॉरेन की इज अ फील्ड। फील्ड का मतलब कॉलम, फील्ड और
कलेक्शन ऑफ फील्ड, सिंगल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल। यहाँ पे दो टेबल इंक्लूड होंगे, देखिएगा दो टेबल को जब हमको कनेक्ट कराना होता है तो हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वही फॉरेन की है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक टेबल की बात नहीं है, दो टेबल को कनेक्ट कराना होगा तो जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, फॉरेन की होता है। तो ये बोला गया है यहाँ पे, फॉरेन की जब फील्ड इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल या इन अनदर टेबल। ठीक है, देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेन की होती है वो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है। जो फॉरेन की होती है वो किसी दूसरी टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है। अब थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बोल सकते हो अब फॉरेन की इज यूज टू लिंक लिंक टू टेबल्स टुगेदर। एक साथ ये क्या करता है, दो टेबल को लिंक करने के लिए यूज करा जाता है। कौन, अब जरूरत क्यों पड़ती है उसे हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले रहे हैं, चलिए यहाँ तक हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ध्यान रखना कि प्राइमरी की जिस सॉरी फॉरेन की जिस टेबल में फॉरेन की है वो किसी अदर टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की होता है। और मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक टेबल जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो टेबल एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे एक पर्सन नाम की टेबल है, एक पर्सन नाम की टेबल है, इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं। फील्ड्स मैंने रख लिया यहाँ पे, क्या हो सकता है, पर्सन आईडी हो सकता है, पी आई डी, नेम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, और एज मान लेता हूँ यहाँ पे, क्या है, एज है। ये कोई पर्सन है और इसके अंदर कोई डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। जैसे आईडी 101 है, 102 है, 103 है, और नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी मान लेता हूँ यहाँ पे। और एज हमने मान लिया 20, 21 और 25। ये पर्सन नाम की टेबल है। तो आप बताइए इसमें प्राइमरी की क्या है, इसमें प्राइमरी की आप किसको मानेंगे, पीआईडी को। किसको मानेंगे, पीआईडी को। तो ये क्या आपका प्राइमरी की है, पी के मतलब प्राइमरी की, ठीक है। अब एक टेबल और हमारे पास है, एक टेबल और यहाँ पे हमारे पास है, ध्यान रखिएगा। उसका नाम मान लेते हैं प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा अभी आपको। तो मैंने यहाँ बोल दिया प्रोडक्ट है या ऑर्डर है, कस्टमर को या पर्सन को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर नाम की टेबल है। तो उसकी अब सिंपल सी बात है यहाँ पे, इसमें भी हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। हर टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर मैंने ओ लिख दिया, ऑर्डर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर, यहाँ ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा कि एक पर्सन ने कितने ऑर्डर किए हैं और उसका ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, यही हमें पता करना होता है ना। एक पर्सन ने, जैसे पर्सन कौन सा है, ये जो जिसका नाम ए है, इसने क्या क्या ऑर्डर किया है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या है।
तो यहाँ पे बस मैं सिंपल समझा, जैसे ऑर्डर आईडी में मान लिया, चलो ठीक है, क्या मान लिया 1 2 3 मान लिया, क्या मान लिया 1 2 3, ये तो अलग चीज है। ये तो प्राइमरी की किसके लिए, ऑर्डर टेबल के लिए क्या होगी, ये प्राइमरी की होगी। ऑर्डर नंबर कुछ भी मान लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लिया आपने 275939182345, ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर नंबर मान लेते हैं यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें जब ये दोनों टेबल को लिंक कराना होगा, दोनों टेबल को लिंक कराना होगा, तो हमें क्या करना होता है कि एक किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट को, एक फील्ड को कॉमन रखना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीआईडी को, जो पर्सन की आईडी है, उसको भी यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा। जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक दोनों टेबल कनेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया, यहाँ पे मान लेता हूं कि ये जो आपके पास है, 2 और में ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना, 4 और 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये मान लेते हैं, जो ऑर्डर किया था जिसने, वो क्या था 103 103 101 102 और 101, ध्यान रखना। अब ये ध्यान से देखिए, बताइए ये दोनों टेबल लिंक हो, अभी फॉरेन की मत समझना, फॉरेन की क्या होता है। अब बताओ दोनों टेबल लिंक हो गई कि नहीं हुई, कैसे पता दोनों टेबल लिंक हो गई। अगर मुझे पता करना हो यार ए ने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, ए ने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ए की पर्सन आईडी देखेंगे। ए की पर्सन आईडी क्या है 101, ए की पर्सन आईडी क्या है 101। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल में आएंगे, तो 101 कहाँ है, देखिए 101 यहाँ है। 101 यहाँ का मतलब 2345 उसका ऑर्डर नंबर है, और एक 101 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5612। ये दोनों सिंपल सी बात है, ऑर्डर किसके हैं, ए के हैं। कैसे पता किया, ए का आईडी 101 है, अब 101 के 2 ऑर्डर हैं, तो बताइए ये दोनों टेबल लिंक हो गई कि नहीं हो गई। पहले सिर्फ ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप क्या कर रहे हैं, इस टेबल के हेल्प से इसका डेटा फाइंड आउट कर ले रहे हैं, इसका मतलब दोनों टेबल क्या हो चुके हैं, लिंक हो चुकी हैं। जब आप इस टेबल की वजह से इसका डेटा फाइंड आउट कर लें, इसका मतलब दोनों टेबल क्या हो चुकी हैं, लिंक हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ये बताइए कि बी, जिसका नाम बी है, उसने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो आप बता सकते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर किसी और टेबल में है, लेकिन तब भी आप इस एक टेबल से दूसरे टेबल के इंफॉर्मेशन को फेच कर पा रहे हैं। कब कर सकते हैं, जब दोनों टेबल आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। तो बताइए इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं अभी हुई। आप क्या बी से या सी से, या कहने का मतलब आप जो सी, जिसका नाम सी है, उसने कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ये आप बता सकते हैं। अगर आप ये बता सकते हैं, इसका मतलब है कि दोनों टेबल आपस में क्या हो चुकी हैं, कनेक्ट हो चुकी हैं। अब जिसको प्रॉब्लम हो बता दो पहले यहाँ पे, तभी हम आगे बढ़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अभी आपको फॉरेन की नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना जो मैं समझा रहा हूँ। ओके, अब देखिए, जो की, ध्यान रखिएगा, जो की यहाँ पर, जो की एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। क्या बोलते हैं, फॉरेन की। तो ये जो पीआईडी है ना, पीआईडी जो है वो फॉरेन की होगी, फॉरेन की होगी। किस टेबल के लिए, ऑर्डर टेबल के लिए। जो ऑर्डर नाम की टेबल है, उसकी प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी, उसमें फॉरेन की क्या है, पीआईडी। मैंने बताया था फॉरेन की क्या होता है, एक सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल फील्ड होता है, या कलेक्शन ऑफ फील्ड हो सकता है, जो किसी अदर टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की होता है, जो किसी अदर टेबल में क्या होता है, प्राइमरी की होता है। तो समझ में आया फॉरेन की क्या है, फॉरेन की किसी और टेबल में होगी, ठीक है, जो किसी दूसरे टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की होगी। मैं यही डेफिनेशन में लिखा के आ रहा हूं आपको। इसको बना लीजिए आप लोग, या बना चुके होंगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दे दे रहे हैं, छोट सिंपल था, आपके कॉलेज का एग्जांपल।
इसका यूज आप हमेशा करेंगे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फॉरेन की बहुत समझना बहुत आसान है। इसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। ये कौन सा टेबल है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप यहाँ पे, कौन सा टेबल है, पेरेंट टेबल है। जिसमें प्राइमरी की होती है वो क्या होता है, पेरेंट टेबल होती है, और जिसमें फॉरेन की होता है वो क्या होती है, चाइल्ड टेबल होती है। ध्यान रखना इस चीज का। यार डेफिनेशन तो इरेज हो चुका है, ठीक है। ये अपलोड होगा, ठीक है, कल्लू अपलोड होगा, ठीक है, यूट्यूब पे, तो वहीं से ले लेना आप स्क्रीनशॉट। ध्यान देना, अपलोड होगा यूट्यूब पे, जाना आईसीसी के चैनल पे, वहां मिल जाएगा डेटाबेस का जो भी क्या होगा, प्लेलिस्ट होगा, उसमें मिल जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। तो पेरेंट टेबल कौन हो गया आपका, पर्सन। चाइल्ड टेबल कौन हो गया, पर्सन पेरेंट टेबल। चाइल्ड टेबल कौन हो गया आपका, ऑर्डर। ध्यान रखिए, जिसमें प्राइमरी की होती है वो क्या होता है आपका, चाइल्ड टेबल। और बाकी जिसमें प्राइमरी की, सॉरी, जिसमें फॉरेन की होती है वो चाइल्ड टेबल, जिसमें प्राइमरी की होती है वो क्या हो जाएगा आपका, पर्सन, जैसे पेरेंट टेबल। चलिए देखिएगा, एक मैं दो एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूँ जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। मैंने बताया कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टूडेंट नाम की टेबल है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर होगा, नेम होगा, और फादर नेम हो सकता है, डीओबी, कोर्स, ये सारे के सारे किसके स्टूडेंट के पास होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं सिर्फ आईडी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आईडी नेम लिख रहा हूँ बस। 101, 102, 103, 104, ABCA, बाकी सब डेटा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पे कहा एक फीस नाम की टेबल है, क्योंकि अब एक साथ सब कुछ रिगार्ड स्टोर नहीं होता, फीस की टेबल अलग होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फीस आईडी होगी, रिसिप्ट नंबर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फीस आईडी होगी, FID। अमाउंट होगा, कितना सबमिट करना होता है, आपने कितना पे किया है तो यहाँ पेड होगा, कितना रिमेनिंग है वो होगा। और यहाँ पे क्या होगी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर होगा, क्योंकि रोल जब तक कॉमन नहीं होगा किसी दूसरे का, तब तक आपका, अब मैंने कहा स्टूडेंट आईडी क्या है, जितनी बार आपने फीस जमा करी है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। अब ये क्या है आपके पास यहाँ पे, अमाउंट है, मान लेते हैं कोर्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे BCA कर रहा है कोर्स में, ये भी BCA कर रहा है, ये MCA कर रहा है, ये PGDCA कर रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि 1, यहाँ पे, हाँ, ये आपका वो क्या हो गया, अमाउंट मान लेते हैं BCA का 30,000 फीस है, 30K लिख रहा हूँ, ठीक है, 30K। यहाँ भी मान लेता हूँ क्या, 30K है, ये आपका 50K है, ये 50K है, और ये 15K है, PDCA। तो पेड जितना भी किया होगा, इसने 20 पे किया है, इसने 25 पे किया है, इसने 30 पे किया है, इसने 40 पे किया है, इसने 10 पे किया है, या फिर इसने 15 पे किया है। इसका कितना होगा, 10K बचा होगा, इसका 5K बचा होगा, इसका यहाँ पे क्या है, 20K बचा होगा, इसका भी क्या होगा, 10K बचा होगा, इसका 0K बचा होगा, ठीक है। ऐसे ही रोल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 101, 102, 103, 104 और 105। चलो 5 स्टूडेंट यहाँ ले लेना, कुछ भी ले लेना। हो सकता है फीस दो बार में कोई दे तो भी उसकी भी रसीद अलग मिलेगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप ये बताइए, ये दोनों टेबल कनेक्ट है कि नहीं आपस में, दोनों टेबल आपस में कनेक्ट है ना। क्योंकि अगर मैं पूछूं, यार ये बताओ ए की कितनी फीस बाकी है, ए की कितनी फीस बाकी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो ऐसे ही देखिए आप लोग आगे वर्क करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें आपको टेबल बनाना होगा, तो आप स्टूडेंट नाम की टेबल अलग बनाएंगे, फीस नाम की टेबल अलग बनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे, ए का रोल नंबर देखो 101 है, तो 101 कहाँ है, 101 यहाँ पे है, ठीक है। कितनी रिमेनिंग बाकी है, मतलब रिमेनिंग कितना है, 10K, तो तुरंत निकल आएगा कितना बाकी है, 10K। आपको अगर पता करना है, यार उन स्टूडेंट का नाम प्रिंट करो जिनकी फीस पूरी जमा है,
उन स्टूडेंट का नाम प्रिंट करो जिनकी फीस पूरी जमा है। तो आप क्या करोगे, रिमेनिंग में जाकर चेक करोगे, ठीक है, जिसका जीरो के होगा, जिसका जीरो होगा अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, उसकी फीस पूरी पूरी क्या होगी, जमा होगी। मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से आप इस टेबल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस टेबल की भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या आप बोल दिया जाए यार उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ जिसकी पूरी फीस जमा हो, तो चलो पहले यहाँ आओ, जीरो वाले को, जीरो वाले को देखो आईडी क्या है, 105, ठीक है, तो 105 आईडी पे जाओ, यहाँ 105 मान लो उसका नाम डी है, तो बताओ कि हाँ डी की पूरी फीस जमा है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो किसकी पूरी फीस जमा है, यहाँ से भी आप डेटा, यहाँ से यहाँ डेटा निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है फॉरेन की, तो ये क्या हो गई, ये फॉरेन की हो गई, ये फॉरेन की हो गई, एफ के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये क्या हो गई, पी के हो गई, ध्यान रखना, ये क्या होगी, प्राइमरी की हो गई, ठीक है। मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, तो आई होप कि समझ में तो आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मीटिंग आपकी एंड हो जाएगी तुरंत। ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, परेशान ना होइएगा आप लोग।